सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे पास जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे में भी आया है। तो ये इजी प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर लिया है। तो चलो अभी इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे जावा लैंग्वेज के अंदर। पर अगर आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं तो मैं क्वेश्चन ही आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप कोड खुद कर पाए। चलिए पहले क्वेश्चन और फिर एल्गोरिथम इसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें ना इसमें एक स्ट्रिंग दे रखी है। लेट्स सपोज जो हमें इसमें स्ट्रिंग दे रखी है इनिशियली वो है ये ए बी सी ए बी सी ए। तो ये हमारे पास हमें फाइनल स्ट्रिंग दे रखी है, हमें ये वाली स्ट्रिंग बना रही है और इनिशियली हमारे पास स्ट्रिंग एम्प्टी है। तो हम दो ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन ये कर सकते हैं कि हम ना अपनी स्ट्रिंग में जो भी हमारी इनिशियली स्ट्रिंग है उसमें कोई सा भी करेक्टर को अपेंड कर सकते हैं। मतलब ए टू जेड से लेकर कोई सा भी करेक्टर अपेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन ये है कि जितनी भी अभी स्ट्रिंग हमारे पास है ना उसको ही हम आगे अपेंड कर सकते हैं। मान लो कि हमने पहला ऑपरेशन, इनिशियली हमारे पास स्ट्रिंग एम्प्टी है, हमने पहला ऑपरेशन करा उसमें जेड ऐड कर दिया, फिर हमने दोबारा पहला ऑपरेशन करा उसमें हमने वाई ऐड कर दिया, फिर हम दूसरा ऑपरेशन करते हैं, मतलब जितनी भी स्ट्रिंग हमारे पास बनी है ना उतनी ही हमने दोबारा ऐड कर दी, तो हमारी स्ट्रिंग बन गई जेड वाई। और दूसरा ऑपरेशन केवल हम एक बार ही कर सकते हैं और पहला ऑपरेशन हम कितनी बारी भी कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि हमें एम्प्टी स्ट्रिंग से ये फाइनल स्ट्रिंग बनाने में मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगेंगे। अगर हम ये दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं जिसमें से फर्स्ट ऑपरेशन हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं और सेकंड ऑपरेशन हम केवल एक बार ही कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो वर्स्ट केस में क्या होगा, हम सेकंड ऑपरेशन करते ही नहीं है और केवल फर्स्ट ऑपरेशन करते जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है। वो किस केस में होगा, अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग आ जाती है ए बी सी डी, जब सारे करेक्टर डिफरेंट आ जाते हैं हमारे पास, तो इसमें हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग है, पहले ए को अपेंड कर देंगे, फिर बी को अपेंड कर देंगे, सी को अपेंड कर देंगे, डी को अपेंड कर देंगे। तो हमने फर्स्ट ऑपरेशन 4 बार किया तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आ गए 4। इसमें क्या होगा, पहले हमने ए को अपेंड करा, एक ऑपरेशन, फिर हमने बी को अपेंड करा, 2 ऑपरेशन, फिर सी को अपेंड करा, 3 ऑपरेशन, फिर ये दूसरा ऑपरेशन करा और ए बी सी को यहाँ पर डुप्लीकेट कर दिया। दूसरा ऑपरेशन एक बार ही कर सकते हैं, तो ये 4 हो गए, फिर हमने ए को अपेंड कर दिया। तो ये वाली स्ट्रिंग हमारे पास किसके बराबर हो गई, इस वाली स्ट्रिंग के बराबर हो गई। तो इसका आंसर पता है कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसमें पता है हमें क्या करना है, इसमें हमें ये ढूंढना है कितने कितने के बाद रिपीट हो रहा है, कितने के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर पता है हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आंसर पता है क्या हो जाएगा, ये लेंथ है ना, फर्स्ट केस में आंसर तो लेंथ होता है, एस डॉट लेंथ। अब हमें इसमें से क्या माइनस करना है कि कितनी लेंथ रिपीट हो रही है। तो जब हमने सेकंड ऑपरेशन किया तो सेकंड ऑपरेशन हमने कितनी लेंथ पे किया, तो यहाँ पर सेकंड ऑपरेशन हमने 3 लेंथ पे किया। तो -3 -1, -3 -1। देखो, जब मैंने ए बी सी में एक ऑपरेशन करा और ए बी सी लगा दिया, तो यहाँ पर सेकंड ऑपरेशन हुआ और एक ऑपरेशन लगा। और दूसरा में क्या करता, ए बी सी में ए लगाता पहले, फिर ए बी सी में ए और बी लगाता, फिर ए बी सी में ए बी सी लगाता। तो यहाँ पर मेरे को 3 ऑपरेशन लग गए। यहाँ पर मेरे को कितने ऑपरेशन लग गए, एक ऑपरेशन लग गया अगर मैंने सेकंड ऑपरेशन किया। ठीक है, तो 3 - 1 2। तो हमें क्या करना है, जितनी भी लेंथ है उसमें से एक माइनस कर देना है। मतलब जिस लेंथ पे हमने सेकंड ऑपरेशन लगाया है उसमें से एक माइनस कर देना है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एस डॉट लेंथ माइनस जितनी लेंथ पे हमने सेकंड ऑपरेशन लगाया है -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सेकंड ऑपरेशन किस पे लगाया है वो हम आसानी से एन स्क्वायर में यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर चलूँ, 1 मिनट गाइस, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर दोबारा से हम समझते हैं अच्छी तरीके से। तो हमारे पास पता है क्या है, ए बी सी, ए बी सी और ए, हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग है। तो मेरे को पता लगाना है कि लॉन्गेस्ट कितना रिपीट हुआ, लॉन्गेस्ट कितना रिपीट हुआ। तो ये तो ऑड लेंथ है, इवन लेंथ क्या हो सकती है, ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5।
टोटल लेंथ इसकी 6 है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम मैक्सिमम जो हम सेकंड ऑपरेशन लगा सकते हैं ना, वो n डिवाइडेड बाय 2 पे लगा सकते हैं, वेयर n इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। अगर साइज ऑफ द स्ट्रिंग 6 है तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक पॉइंटर में यहां पे रख दूंगा, ये क्या हो गया, हाफ हो गया ना, और एक पॉइंटर में आई पे रख दूंगा। मैं चेक करूंगा क्या ये वाली स्ट्रिंग मेरी इस वाली स्ट्रिंग के बराबर है। अगर ये वाली स्ट्रिंग इस वाली स्ट्रिंग के बराबर हुई तो यहीं पर मैंने सेकंड ऑपरेशन लगाया है, ठीक है। फिर मैं क्या चेक करूंगा, अगर ये वाली स्ट्रिंग इस वाली स्ट्रिंग के बराबर नहीं हुई तो मैं चेक करूंगा ए बी सी, मैं करूंगा हाफ को एक पीछे कर दूंगा, मतलब यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा और यहाँ पे तो हमारा आई रहेगा ही रहेगा। मैं चेक करूंगा कि ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो सेकंड ऑपरेशन मैंने दो स्ट्रिंग पे लगाया है। फिर मैं हाफ को क्या करूंगा, और नजदीक ले आऊंगा, हाफ को मैं यहाँ पे ले आऊंगा और आई को यहाँ पे ले आऊंगा। फिर मैं देखूंगा ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है। अगर ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है तो मैंने एक साइज की स्ट्रिंग पर सेकंड ऑपरेशन लगाया है। और फिर मैं हाफ को जब माइनस माइनस करूंगा तो बिल्कुल हमें लूप रोक ही देना है। तो बस यही हमारे पास अप्रोच होगी, और बस यही अप्रोच होगी। तो इस अप्रोच को आई होप अब आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी। अगर अप्रोच समझ में आ गई है तो इस अप्रोच को कोड करिएगा। अगर फिर भी कोड नहीं होता है तो हम साथ साथ में यहाँ पर कोड करते हैं आपके साथ। चलिए भाई कोड कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर ये मैंने पहले से ही कोड कर रखा है। तो क्या करते हैं, इसी कोड को मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ भी नहीं है इसमें, देखो इसमें सबसे पहले मैं ऐसे करते हैं, दोबारा ही लिख लेते हैं इस कोड को ताकि आपको साथ साथ में और समझा सकूं अच्छे से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना साइज निकाल लेता हूँ, मैं साइज निकाल लेता हूँ। साइज क्या होगा हमारे पास, एस डॉट लेंथ के बराबर होगा। और मैं हाफ साइज भी निकाल लेता हूँ, हाफ साइज, क्योंकि जो सेकंड ऑपरेशन है वो मैक्सिमम कितनी लेंथ पे लगा सकते हैं, जितना साइज है उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो जितना साइज है उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। हम अपना एक वाइल लूप लगाएंगे जब तक जो हाफ साइज है, जब तक जो हाफ साइज है वो ग्रेटर देन और इक्वल रहता है 1 के, तब तक हम लगाएंगे। यहाँ पर हम हाफ साइज को रिड्यूस करते जा रहे हैं 1 से, बस, और अपना काम करते जा रहे हैं। और फाइनली हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, साइज माइनस हमने रिड्यूस कितना करा है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं अपना, इंट रिड्यूस कर 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अपनी दोनों स्ट्रिंग निकालनी है, हमें अपनी दोनों स्ट्रिंग निकालनी है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। चलिए जी, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो जैसे कि अगर मेरे पास ये है, आई मेरा यहाँ पर है और अगर हाफ मेरा यहाँ पर है, तो जो मेरी पहली स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, आई से लेकर हाफ तक। अगर कि मैं सब स्ट्रिंग ले लूं, क्योंकि एंड वाला इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता है सब स्ट्रिंग वाले फंक्शन में, तो मेरे पास पहली स्ट्रिंग आ जाएगी मेरे पास एबीसी। तो पहली लेनी है मेरे को आई से लेकर हाफ तक, दूसरी लेनी है मेरे को हाफ से तो लेनी है, पर कितना लेनी है, हाफ से 3, ये 3 की है तो इधर भी मेरे को 3 आगे की लेनी है। तो अगर इसका इंडेक्स जो भी है ना उतनी आगे की लेनी है, तो मेरे को हाफ प्लस हाफ की लेनी है, हाफ प्लस हाफ की लेनी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहली लेनी है आई से लेकर हाफ तक की, दूसरी लेनी है हाफ से लेकर हाफ प्लस हाफ तक की। तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। चलो, तो यहाँ पर मैं पहली स्ट्रिंग ले लेता हूँ अपनी, स्ट्रिंग 1 जो मैं लेता हूँ एस डॉट सब स्ट्रिंग, यहाँ पर आई जे भी बनाए थे हम, आई जे भी बनाए थे। आई तो कहाँ पर होगा हमारे पास, 0 पर होगा, और जो जे होगा वो कहाँ पर होगा हमारे पास, हाफ साइज पर होगा। बात हमें क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आई से लेकर जे तक, पहली स्ट्रिंग बन गई। दूसरी स्ट्रिंग हम बना लेते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग 2 एस डॉट सब स्ट्रिंग जे से लेकर जे प्लस जे
जे तक इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। ओके, फिर हमें करना है कि अगर स्ट्रिंग वन डॉट इक्वल्स स्ट्रिंग टू, अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो बस मैं रिड्यूस में क्या डाल दूंगा, रिड्यूस में डाल दूंगा मैं हाफ साइज -1 को, हाफ साइज -1 को डाल दूंगा, ठीक है। देखो ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मेरे पास ये चीज है ए बी सी, ए बी सी, हाफ मेरा यहाँ पर है, आई मेरा यहाँ पर है, अब ये वाली चीज मेरी इस वाली चीज के बराबर हो गई, तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 है ना, 0 1 2 3, तो मेरे को इससे पता लगा और इसमें से मेरे को एक रिड्यूस करना था, वो तो अभी हमने डिस्कस करा ही था। तो यहाँ पर मैंने वही कर रखा है, जो मेरा रिड्यूस है वो आ जाएगा हाफ साइज -1, और यहाँ से हम कर जाएंगे ब्रेक। बस ये इतना सही है, और ये चलना भी चाहिए। तो पहले कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, फिर हम इसे चला के भी देख लेंगे, सबमिट भी करके देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये चल रहा है, अब इसे हम सबमिट करके देख लेते हैं, ये सबमिट हो पा रहा है या फिर ये सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये टेस्ट केसेस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, और ये हमारा पूरा चल चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इजी क्वेश्चन था। आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।